हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मोदी कैबिनेट में 71 मंत्री, 11 मंत्री गैर भाजपाई। शाह राजनाथ को फिर मंत्रिमंडल में जगह, झारखंड को मिला 2 मंत्री। नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। एनडीए सरकार में मोदी समेत 72 मंत्री बनेंगे। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 पर शुरू हुआ। इधर राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार भी इस समारोह में पहुंचे। इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और राजकुमार हिरानी शामिल हुए। इधर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी इस दौरान मौजूद रहे। इधर पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में झारखंड के 2 सांसदों को शामिल किया गया है। इसमें कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी और रांची से सांसद संजय सेठ को शामिल किया गया है। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो सांसद संजय सेठ राज्य मंत्री बनेंगे। पीएम मोदी 3.0 में झारखंड से 2 मंत्री, अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय तो संजय सेठ ने राज्य मंत्री के लिए शपथ। बीजेपी ऑफिस में जश्न। पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में झारखंड के 2 सांसदों को शामिल किया गया है। कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली। वहीं रांची से सांसद संजय सेठ ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। झारखंड से 2 मंत्री बनाए जाने के बाद रांची सहित पूरे झारखंड के बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। बता दें कि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और रांची सांसद संजय सेठ दोनों दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। झारखंड की 14 में से 8 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट सहयोगी आजसू पार्टी को जीत मिली है। बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी पहले भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा थी। अन्नपूर्णा देवी को फेस बनाकर बीजेपी ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकती है। वहीं सांसद संजय सेठ के जरिए वैश्य समुदाय, जनजातीय समाज और अन्य को साधने की तैयारी है। झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए बदली स्कूलों की टाइमिंग। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया शेड्यूल। झारखंड में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए 15 जून तक स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। केजी से कक्षा 12वीं तक की कक्षा सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक किया गया है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के प्रभाव को देखते हुए सभी कोटि के विद्यालयों में कक्षा केजी से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून 2024 तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित की जाएगी। उक्त अवधि के उपरांत सभी कक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगी। यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। आज शाम 5 बजे विधायक के रूप में शपथ लेंगी कल्पना सोरेन। गांडे विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन आज सोमवार की शाम 5 बजे विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ लेंगे। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की थी। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत झामुमो, कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे। इधर कल्पना सोरेन के विधायक बनने से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई है। नेतृत्व परिवर्तन से लेकर मंत्री बनाने तक की बात हो रही है। वर्तमान में झारखंड सरकार में एक मंत्री का पद खाली है। अगर नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कल्पना सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है। वही टेंडर मैनेज करने के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम से उनके विभाग ले लिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। फिलहाल उनके विभागों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पास रखा है। मंत्री बनने के रेस में जो है महागामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह सबसे आगे चल रही है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले रांची सांसद संजय सेठ, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रांची सांसद संजय सेठ ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर सांसद संजय सेठ ने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताने के लिए दिल की गहराइयों से आभार। सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के
के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी, रांची लोकसभा के कार्यकर्ता रांची की जनता का आभार जताया है। सेठ ने कहा है कि रांची की जनता का विश्वास, जिन्होंने मुझे दोबारा विजय बनाया और आज रांची लोकसभा सहित पूरे देश की सेवा करने का जो अवसर मिला है, इसके लिए जनता और कार्यकर्ताओं की दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस विश्वास और आशा के साथ मुझे नई जिम्मेदारी दी है, उसे सबके आशीर्वाद से पूरा करने का प्रयास करूंगा। तप रहा है झारखंड, पारा 40 के पार, 13 जून तक भीषण गर्मी का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। झारखंड में गर्मी का कहर जारी है। रांची समेत झारखंड के 20 जिलों का तापमान 40 डिग्री से पार जा चुका है। वहीं रविवार को डाल्टनगंज का तापमान 45 डिग्री से पार रहा। मौसम विभाग के अनुसार 13 जून तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। इधर मौसम विभाग ने आज सोमवार को गढ़वा, पलामू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 11 से 13 जून तक देवघर, दुमका, गोड्डा, गढ़वा और पलामू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही संताल परगना के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में 13 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को गढ़वा और पलामू जिलों में कहीं कहीं पर भीषण लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसंवा जिले में भी लू चल सकती है। वही 11 से 13 जून तक गढ़वा, पलामू, देवघर, गोड्डा और दुमका जिलों में कहीं कहीं पर भीषण हीट वेव की संभावना है। वही चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसंवा में हीट वेव की संभावना जाहिर की गई है। इन जिलों के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार जो है 10 और 11 जून को राज्य के मध्य और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होने की भी संभावना जाहिर की गई है। झारखंड की तमन्ना कुमारी ने जेईई एडवांस में मारी बाजी। जेईई एडवांस 2024 में डीपीएस रांची के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। स्कूल की तमन्ना कुमारी ऑल इंडिया रैंक 305 के साथ आईआईटी भुवनेश्वर जोन की गर्ल्स टॉपर एवं झारखंड की स्टेट टॉपर बन गई है। तमन्ना कुमारी ऑल इंडिया रैंक 305 के साथ आईआईटी भुवनेश्वर जोन, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार की गर्ल्स टॉपर एवं झारखंड की स्टेट टॉपर बनी हैं। जो है डीपीएस रांची के विद्यार्थियों ने अपनी मेधाशक्ति के बल पर जेईई एडवांस 2024 में एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन कर अपनी योग्यता साबित की है। इस अवसर पर तमन्ना कुमारी ऑल इंडिया रैंक 305 हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय के सूत्रों ने बताया कि अब की बार भी 50 से अधिक विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में जो है सफलता हासिल की है। विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह हर्षित एवं जो है अभिभूत दिखे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल्पना मुर्मू सोरेन ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। जेएमएम नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस बाबत कल्पना ने सोशल मीडिया एक्स पर हेमंत सोरेन के अकाउंट से पीएम मोदी को बधाई संदेश लिखा है। कल्पना ने संदेश में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की सेवा का अवसर मिलने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मुझे उम्मीद है कि देश उनके नेतृत्व में विकास के नए आयाम छुएगा। जय झारखंड, जय हिंद। इसी के साथ कल्पना ने रविवार को ही धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि हमारा शीश झुकेगा तो सिर्फ हमारे पूर्वजों के समक्ष। भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान और संघर्ष ने आदिवासी समाज समेत पूरे विश्व में आत्मसम्मान और गरिमा की भावना को प्रबल किया है। आज वे पूरी दुनिया के शोषित और पीड़ित लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 3 माह पहले बटा नियुक्ति पत्र, लेकिन पोस्टिंग नहीं मिली। परेशान है सैकड़ों जूनियर इंजीनियर। झारखंड में नगर विकास एवं आवास विभाग और पथ निर्माण विभाग में नियुक्त सैकड़ों जूनियर इंजीनियरों को 3 माह बाद भी पोस्टिंग नहीं मिली है। इनमें कई ऐसे हैं जो दूसरी जगहों पर नौकरी छोड़कर आए थे। पोस्टिंग नहीं मिलने से इन्हें वेतन का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने 7 मार्च को रांची के शहीद मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए 2454 अभ्यर्थियो68 को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। इनमें पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग में कुल 1268 जूनियर इंजीनियर भी शामिल थे।
नियुक्ति पत्रों के वितरण के 10 दिनों के बाद ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और इनमें से ज़्यादातर को पोस्टिंग नहीं मिल पाई। अब ये लोग विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। नवनियुक्त इंजीनियर सत्यजीत राय का कहना है कि नगर विकास विभाग के वरीय अफसरों के पास कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन पोस्टिंग के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया है कि पोस्टिंग और वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। गोल्ड शोरूम में दिन दहाड़े लूट, बाइक पर सवार पहुंचे अपराधी, 25 राउंड फायरिंग भी की, जेवरात लेकर भागे। जामताड़ा से सटे झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर NH-60 के किनारे स्थित सेनको गोल्ड के शोरूम में रविवार दोपहर लूट हो गई। 8 की संख्या में आई सशस्त्र नकाबपोश अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। जिस जगह पर लूट की घटना हुई है वह काफी भीड़ भाड़ और बाजार वाला इलाका है। जानकारी के मुताबिक 4 बाइक पर सवार होकर 8 की संख्या में आए अपराधी दुकान में घुसे। इसके बाद पिस्तौल की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर एक जगह बैठा दिया। इसके बाद लूटपाट शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना, श्रीपुर चौकी पुलिस और स्थानीय पुलिस लुटेरों को पकड़ने पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस और अपराधियों के बीच करीब 25 राउंड गोली चली। फायरिंग के दौरान एक लुटेरों को गोली लगने की सूचना है, जिसे उसके साथी साथ लेकर फरार हो गए। डकैत गिरोह की नियामतपुर लिथुरिया रोड से पंजाबी मोड़ होते हुए पुरलिया की ओर भाग निकला है। पुलिस सभी चेकनाका को अलर्ट कर अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है। भागने के दौरान भी अपराधियों ने फायरिंग की है। जानकारी के मुताबिक फायरिंग के दौरान पुलिस को हावी होता देख अपराधी 2 बाइक को छोड़कर भागे हैं। जाते जाते लुटेरों ने गिरोह ने शोरूम से कई सोने के आभूषण लूट लिए। वही सोने के आभूषणों से भरा बैग ले जाने में सफल रहे। आभूषण की वैल्यू लगाई जा रही है। वही पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। नक्सली प्रशांत बोस का बॉडीगार्ड गिरफ्तार, 10 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर रवि गंजू गिरफ्तार। 9 थानों में दर्ज है कई मामले। भाकपा माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य और 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस का बॉडीगार्ड रह चुका रवि उर्फ शंभू गंजू गुमला पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की स्पेशल गठित टीम ने उसे घाघरा के दिरगांव, कारासिल्ली, झलका पाट से पकड़ा है। रविवार को गंजू को जेल भेज दिया गया। वह चतरा के टंडवा का रहने वाला है। वर्तमान में संगठन में उसका दर्जा जोनल कमांडर का था। सरकार ने उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। उस पर विभिन्न थानों में 9 मामले दर्ज हैं, जो पुलिस मुठभेड़ और आगजनी से जुड़ी हुई है। गुमला में वर्ष 2013 में हुए 2 दिनी पुलिसिया मुठभेड़, जिसमें एरिया कमांडर रामचंद्र परहिया मारा गया था, उस इनकाउंटर में भी यह शामिल था। अत्याधुनिक हथियार N95 लेकर चलने वाला यह नक्सली बहुत ही शातिर है। उक्त जानकारी SP शंभू कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी है। पाकुड़ के 2 गांव में फैला डायरिया, 30 लोगों का चल रहा इलाज। बड़ा बास्को गांव पहुंचे सिविल सर्जन। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 2 गांव में डायरिया फैल गया है। अमड़ापाड़ा के बड़ा बास्को गांव में डायरिया से करीब 25 लोग बीमार हैं। वहीं लिट्टीपाड़ा के छोटा चटकम के पहाड़िया टोला के 2 बच्चे समेत 6 लोग पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि साफ पानी पीने की सुविधा नहीं होने के कारण इन दोनों गाँवों के लोग झरने का पानी ही पी रहे थे। इस कारण ये लोग डायरिया की चपेट में आ गए। बड़ा बास्को गांव में डायरिया फैलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तत्काल गांव भेजी गई। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल भी बड़ा बास्को गांव पहुंची और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकुड़ जिले के बड़ा बास्को गांव में 25 लोग की तबियत खराब है। इसमें से 10 लोग को बेहतर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। शेष का इलाज गाँव में ही एक साध्य खटिया पर सलाइन लगाकर किया जा रहा है। मरीजों को बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य टीम गठित की गई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि, कहा हमें उन पर गर्व है। शनिवार को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर उन्होंने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हमें गर्व है कि हम उसी राज्य के रैयत हैं जहां उनका जन्म हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि धरती आबा अपने संघर्ष और नेतृत्व क्षमता के बूते छोटी आयु में ही झारखंड वासियों के जन अधिकार की लड़ाई लड़ी। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए रांची कारावास में बंदी बने। कारावास में 9 जून के दिन ही उनका देहांत हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने महान क्रांतिकारी धरती आबा बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा, महान बिरसा की पुण्यतिथि पर मैं समस्त झारखंड वासियों एवं झारखंड विधानसभा की ओर से उन्हें नमन करता हूं।
पलामू में 3 दुकानों में लगी आग, व्यवसायियों का आरोप असामाजिक तत्व दे रहे हैं घटना को अंजाम, पुलिस करे कार्रवाई। पलामू के तरहसी में एक बार फिर दुकान में आग लगने की घटना हुई। इससे आक्रोशित व्यवसायी सड़क पर धरने पर बैठ गए। व्यवसायियों का मानना है कि आपराधिक तत्व जानबूझकर चौक के कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। तरहसी मुख्यालय स्थित मिडिल स्कूल चौक, मंडल पांडे चौक के 2 फल दुकान और एक पान गुमटी में आग लगी। इससे करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लगातार दुकानों में लग रही आग के खिलाफ आक्रोशित स्थानीय लोग और दुकानदारों ने सड़क जाम कर दिया। चौक के कारोबारियों की मांग है कि दोषियों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करे और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की 20 जून तक होगी ज्वाइनिंग। झारखंड में नियुक्ति पत्र पा चुके स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 7 मार्च को ही 1020 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। सभी शिक्षकों की 30 मार्च तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जानी थी, लेकिन 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का आदर्श आचार संहिता लग जाने की वजह से सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के नियुक्ति पत्र सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक उत्कर्ष गुप्ता ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 20 जून तक संबंधित शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा ले, साथ ही उन्हें स्कूलों का आवंटन करते जाएं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के अलावा प्रयोगशाला सहायकों की भी नियुक्ति पत्र दिया गया था। जिन प्रयोगशाला सहायकों की अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से 20 जून तक योगदान कराएंगे। 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से रांची यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग की बदलेगी सूरत। रांची यूनिवर्सिटी के मोरहाबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी भवन की सूरत अब बदली जाएगी। इसके लिए भवन निर्माण विभाग झारखंड ने योजना तय की है। लाइब्रेरी भवन के रिनोवेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ई सेंटर को भी उन्नत बनाने को 1,77,20,700 रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। इस काम के लिए भवन निर्माण विभाग ने प्रोक्योरमेंट नोटिस भी जारी कर दिया है। 30 जून तक इच्छुक एजेंसियां बिड जमा कर सकती है। 1 जुलाई को इसे खोला जाएगा। जिसे भी इस कार्य का आवंटन होगा उसे 6 माह में निर्धारित काम को पूरा करना होगा। टोंटो के जंगल में नक्सलियों ने छिपा रखा था हथियारों का जखीरा, पुलिस ने किया बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे पुलिस के अभियान में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार एवं अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। इससे नक्सलियों का कमर लगातार टूट रहा है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोच्छू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्वनी अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए भ्रमणशील हैं। इधर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में हथियार छुपा कर रखा है। सूचना महत्वपूर्ण था, इसलिए रविवार को एक संयुक्त अभियान दल गठित कर अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान टोंटो थाना अंतर्गत ग्राम रेंगड़ा हातू एवं तुम्बाहाका के समीप जंगली पहाड़ी क्षेत्र सेकरपी में एक नक्सल डंप से निम्नलिखित हथियार, अम्यूनेशन एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। इधर पुलिस को लगातार मिल रही सफलता में नक्सल विरोधी अभियान जारी है तथा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल टीम करेगी रंगदारी के लिए आगजनी करने वाले अपराधी गुटों का सफाया। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में उग्रवादी संगठनों के अलग होकर बने छोटे छोटे अपराधी गुट पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। सभी का एकमात्र उद्देश्य रंगदारी वसूलना है, लेकिन अब ऐसे संगठनों के खिलाफ पुलिस की पैनी नजर है। ऐसे तत्वों के सफाई के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। मेकलुअस्कीगंज में आगजनी की वारदात हो या रांची के पिठोरिया में सहित कई स्थानों पिछले कुछ महीने में क्रशर माइन से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। इन सभी घटनाओं में नक्सलियों की तर्ज पर काम करने वाले आपराधिक गुटों या फिर टीपीसी, जेजेएमपी और पीएलएफआई जैसे संगठनों का हाथ रहा है। टीपीसी, जेजेएमपी और पीएलएफआई जैसे संगठनों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार चलता रहता है। इस बार ग्रामीण इलाकों में कुछ लोकल अपराधियों के द्वारा भी रंगदारी के लिए आगजनी और फायरिंग की जा रही है। ऐसे गिरोह लगातार ग्रामीण इलाकों में पनप रहे हैं जो सिर्फ रंगदारी वसूलने के लिए आतंक फैला रहे हैं। रांची रेंज डीआईजी अनूप बिरथरे के अनुसार ऐसे संगठनों के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई के लिए एक स्पेशल टीम को जिम्मा सौंपा गया है। स्पेशल टीम ऐसे अपराधी गिरोह के सफाई के लिए काम करेगा।
लातेहार में पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख रुपए की अफीम जब्त, एक गिरफ्तार। लातेहार जिले के चंदवा पुलिस ने 5.56 किलो अफीम के साथ शनिवार को एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर राजकुमार उरांव लावालौंग चतरा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बरामद अफीम का बाजार मूल्य 5 लाख रुपए है। यह जानकारी लातेहार एसडीपीओ अरविंद कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता कर दी है। एसडीपीओ ने बताया कि लातेहार एसपी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध मादक पदार्थ लेकर एक तस्कर चंदवा थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित बस जो स्टैंड के पास खड़ा है। सूचना की जानकारी मिलने पर छापामारी दल का गठन कर छापामारी किया गया, जिसमें चंदवा बस स्टैंड के पास खड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश ली गई, जिसके पास से काले व सफेद रंग के प्लास्टिक में कुल 6 पैकेट अफीम बनाकर रखा हुआ बरामद किया गया। पुलिस ने अफीम तस्कर के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। जो इतनी बड़ी मात्रा में अफीम का पकड़ा जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अफीम की तस्करी इलाके में एक गंभीर समस्या है। विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाएं। 26 जून तक करें आवेदन। राज्य सरकार के स्तर से विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 25 स्टूडेंट्स को इसका लाभ दिया जाना है। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय की ओर से सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि ST SC अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड की ओर से आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स को जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाना है। पहले इसके लिए निर्धारित तिथि 31 मई थी, जिसे अब 26 जून तक के लिए बढ़ा गया है। गिरिडीह में 2 जगहों से शव बरामद। नदी में तैरता हुआ मिला महिला का शव, पेड़ से झूलता हुआ अज्ञात युवक का शव बरामद। गिरिडीह जिले में रविवार को अलग अलग थाना क्षेत्र से एक युवक और एक महिला का शव बरामद किया गया है। पहली घटना देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र का है। यहां गुनियाधर पिकेट स्थित रनवा शेर गांव निवासी भोला मोहली के 65 वर्षीय पत्नी सागिया देवी का शव नदी के धार से बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि जो उसकी डूबने से मौत हुई है। हालांकि मौत की वजह क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार सागिया देवी शनिवार को ही अपने घर से बाहर निकली थी। रात तक वापस नहीं आने पर परिजन खोजबीन शुरू कर दिया, लेकिन देर रात तक पता नहीं चला। रविवार सुबह नदी के बहाव में एक महिला का शव लोगों को दिखा। सूचना पर परिजन पहुंचे और उसे सागिया देवी के रूप में शिनाख्त की। इधर दूसरी घटना गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। यहां जोगीटांड़ में एक युवक का पेड़ से झूलता हुआ शव बरामद किया गया है। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। गिरिडीह में मवेशी चोरी करते 2 नाबालिग को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। गिरिडीह में मवेशी चोरी कर लेकर जा रहे 2 नाबालिगों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। दोनों नाबालिग को ग्रामीणों ने गिरिडीह के पचम्बा थाना इलाके के चंदनडी गांव में पकड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों को पचम्बा थाना पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन दोनों ने ग्रामीणों के सामने कबूला है कि उन्हें हर गौवंश की चोरी के एवज में 500 रुपये मिलता था। चोरी के बाद उन्हें गौवंश जहाँ पहुँचाने को कहा जाता था वहाँ पहुँचा देते थे। इधर दोनों नाबालिगों को पुलिस को देने गए ग्रामीणों ने बताया है कि इलाके से पिछले कई दिनों से गौवंश की चोरी हो रही थी, लेकिन ना तो चोरी करने वाले पकड़ाते और ना ही कोई गौवंश ही बरामद हुआ। लिहाजा काफी संख्या में थाने में जुटे ग्रामीणों ने थाना प्रभारी मंटू से दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर दोनों नाबालिग के निशानदेही पर छापेमारी कर पुलिस अब जो है चोरी किए गए गौवंश को बरामद करने में जुट गई है। राज्य के सभी प्रखंडों में दिव्यांग बच्चों के लिए आज 10 जून से लगेगा निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप। जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत संचालित विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायक योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं जो है सहायक उपकरण वितरण कैंप का आज 10 जून से 5 सितंबर तक आयोजन किया जाएगा। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने बताया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा भारतीय कृत्रिम अंग जो निर्माण निगम एलिम्को भुवनेश्वर के सहयोग से सभी प्रखंडों में विभिन्न तिथियों में दिव्यांग बच्चों के लिए जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एलिम्को की 5 टीमें राज्य के सभी प्रखंडों में कार्य करेंगी। प्रत्येक टीम में विभिन्न श्रेणियों के विशेषज्ञ शामिल होंगे एवं निर्धारित तिथियों में प्रखंडों में जो आयोजित होने वाले जांच शिविरों में भाग लेंगे। आदित्यपुर में युवक की हत्या, प्रेमिका के भाई ने बातचीत के लिए घर बुलाया फिर कर दी युवक की हत्या। सरायकेला खारसमा जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतबोहिनी जमालपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी और उसके परिजनों को बातचीत के लिए घर बुलाया, जहां प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं प्रेमी के घर वाले भी इस घटना में घायल हुए हैं। मृतक का नाम कुलदीप कुमार 18 वर्षीय था। वह गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान का रहने वाला था। इधर घटना के बाद घायलों को TMH पहुंचाया गया, जबकि प्रेमिका के घर वाले फरार हो गए हैं।
अवैध माइका लोड पिकअप वाहन जब्त। तीसरी से कोडरमा जा रहा था माइका, वन विभाग ने की कार्रवाई। गिरिडीह के तीसरी वन विभाग की टीम ने रविवार को अवैध माइका लोड एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। वन विभाग ने अहल सुबह तीसरी के शिंघों में यह कार्रवाई की है। हालांकि चालक और माइका तस्कर भागने में सफल रहे, लेकिन वाहन को वन कर्मियों ने पकड़ लिया है। जमशेदपुर पुलिस की कार्रवाई। बिरसा नगर में हथियार के साथ 2 गिरफ्तार, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा। बिरसा नगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सरायकेला खारसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र के आसंगी निवासी विजय प्रधान और प्रद्युम्न प्रधान शामिल हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल और कार को भी जब्त किया है। रविवार को मामले का खुलासा करते हुए सीटीएसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।